ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में सप्तम स्कंध श्रवण कर रहे हैं, जिसमें ऊती लीला अर्थात कर्म वासना का वर्णन है। ये जो हमारी कर्म वासना है तीन प्रकार की बताई गई है, अशुभ, शुभ और मिश्रित। तो अशुभ शुभ वासना, इसमें जो पहला प्रकरण है 7वें स्कंध का और स्टार्टिंग से 23वां प्रकरण है असुर वासना प्रकरण। तो इसके अंदर हिरण्यकशिपु की प्रधानता से, क्योंकि हिरण्यकशिपु असुर था, यहां पर इस वासना का वर्णन किया गया है कि आसुरिक वृत्ति कैसी होती है, जिसे भगवान ने गीता में भी 16वें अध्याय में बताया बड़े विस्तार से, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। तो वहां पर भी आसुरी संपदा का बड़ा विस्तार किया है भगवान ने, जिससे हम ये समझ जाएं कि हमारे अंदर कितने दैवी गुण हैं और कितने आसुरिक गुण हैं। अब यहां पर भी ये आसुरी वासना हमारी किस प्रकार की है, तो ये जो बताई जा रही है कथा इसलिए बताई जा रही है कि हम सावधानी से अपना निरीक्षण कर सकें कि कहीं किन्हीं अर्थों में, किन्हीं अंशों में हमारे अंदर भी तो वही जो आसुरिक प्रवृत्ति है, जो पाश्विक प्रवृत्ति है, वही तो हमारे अंदर जो है जोर नहीं मार रही है। तो इसको अध्ययन करते करते हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम भी उसी प्रकार के असुर हैं जैसे हिरण्यकशिपु है। बहुत कुछ मिलती हुई सी बातें लगती हैं, मुझे अपने लिए तो ऐसा लगता है। अब हम इसमें प्रथम अध्याय जो है श्रवण कराए थे, उसमें नारद युधिष्ठिर जी का संवाद था और जय विजय की कथा थी। जय विजय को शाप मिला था, वही जो है सनत कुमार ने, जब सनत चतुसन ने उनको शाप दे दिया था, तो वही लोग जो है इस पृथ्वी पे आकर सतयुग के अंदर जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने, त्रेता में वही रावण कुंभकर्ण, और द्वापर के अंदर वही शिशुपाल और दंतवक्र। तो दंतवक्र जो है उनका दोनों का उद्धार हो गया। भगवान ने जब मार दिया शिशुपाल को चक्र से, उसकी गर्दन काट ली, तो उसकी जो ज्योति थी, आत्मा की ज्योति, वो भगवान में विलीन हो गई राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज के। तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, तभी उन्होंने नारद जी से प्रश्न पूछा था। तो नारद जी ने कहा कि देखो, भगवान के साथ कैसे भी जुड़ा जाए, कैसे भी आप एक बार जुड़ जाओ, चाहे काम से हो, चाहे क्रोध से हो, चाहे द्वेष से हो, चाहे प्रेम से हो, चाहे भक्ति से हो, कैसे भी जुड़ो, संबंध से हो। तो उस संबंध में फिर जब नारद जी बता रहे हैं कि जय विजय की कथा है, तो जय विजय की कथा सुनाई गई कि किस प्रकार उनको चतुसन ने शाप दिया। हम लोग ये श्रवण कराए हैं। अब वहां पर फिर बताया कि यही जो है जय विजय शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। फिर बाद में युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हिरण्यकशिपु ने जो अपने पुत्र से
द्वेष किया प्रहलाद जी से, वो इतना द्वेष क्यों किया? क्योंकि प्रहलाद जी तो महात्मा हैं, और किस साधन से प्रहलाद जी जो है भगवानमय हो गए, तन्मय हो गए थे भगवान में। तो अब इस प्रश्न का उत्तर जो है दूसरे अध्याय में देते हुए हिरण्याक्ष का वध होने पर बता रहे हैं कि हिरण्यकशिपु ने अपनी माता को, अपने संबंधियों को, सबको समझाया कि देखो मृत्यु के ऊपर शोक नहीं करना चाहिए, आत्मा तो अमर है, शरीर आने जाने वाला है। बड़ा सुंदर उपदेश है यहाँ पर हिरण्यकशिपु का। है तो असुर लेकिन है परम विद्वान, जानता है सारी तत्व की बातें। यही हम लोग यहाँ श्रवण करेंगे। तो पहले श्लोक में नारद जी कहते हैं, नारदोवाच भ्रातर्येवं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना हिरण्यकशिपु राजन् पर्यतप्यत रुषा शुचा। यहां कह रहे हैं, हे राजन, भ्रातरी इस एवं माने इस प्रकार, भ्रातरी माने भाई के, विनिहते मारे जाने पर, किसके द्वारा? हरिणा भगवान के द्वारा, श्री हरि के द्वारा, क्रोड़ मूर्तिना, जब उन्होंने वराह रूप अवतार जो है धारण किया पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, तब उस समय उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था। तो उसी विषय में कह रहे हैं कि मारे जाने पर हिरण्यकशिपु को रुषा माने क्रोध, और शुचा माने शोक, तो क्रोध और शोक से वो पर्यतप्यत, तपने लगे, संतप्त हो गए, शोक से संतप्त हो गए। उनको क्रोध भी आ रहा है कि मेरे भाई को मार दिया। तो अब यहां पर हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से ईर्ष्या क्यों करता है, इसका उत्तर देने के लिए नारद जी ने यहां पर पहले यह बताया कि हिरण्यकशिपु को भगवान से किस प्रकार बैर भाव उत्पन्न हो गया था। तो जब उसे पता लगा कि मेरे भाई को विष्णु ने मार दिया है, इसलिए उसको अत्यंत क्रोध आया। अब दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, आह चेदम रुषा घूर्ण संदष्ट दशनच्छदः कोपज्वल दभ्याम कोपोज्वलदभ्याम चक्षुर्भ्याम निरीक्षण धूम्रम अंबरम। संदष्ट का मतलब होता है होठ को काटना। उसके अंदर जो है वो अपने को होठ को काट रहा था, इतना क्रोध था उसके अंदर। रूषा माने क्रोध से, घूमते हुआ, जो उसकी जलती हुई नेत्र थे। उज्ज्वलत अभ्याम मतलब जलते हुए से नेत्र। तो क्रोध से वो कांप रहा था और अपने दांतों से बार बार, संदष्ट माने दांतों से बार बार होठों को चबा रहा था। दशन का मतलब है दांत। तो दांतों से अपने होठों को चबा रहा था और क्रोध से उसकी आंखें जो है दहक रही थी। तो उसकी आग से धूम्रम अंबरम, धुंधले से आकाश को निरीक्षण में घूमता देखता हुआ, इदम च आहा, यह बोला। अत्यंत व्याकुल है क्रोध से, क्योंकि असुर प्रायः ही भगवान से ईर्ष्या करते हैं, शत्रुता रखते हैं। इसीलिए जब उसके मन में भगवान से बदला लेने का ये विचार उठा कि विष्णु ने मारा है, तब उसका जो हृदय था वो उद्वेग से भर गया। ये सब लक्षण हैं। जब हम लोगों को क्रोध आता है बहुत अधिक, तो हमारे शरीर के अंदर जो उसके अनुभव है वो प्रकट होने लगते हैं। मुट्ठियां भिज जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, दांतों को काटने लगते हैं हम, इतना क्रोध, जब उसको पचा नहीं पाते क्रोध को। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, कराल दंष्ट्रोग्र दृष्ट्या दुष्प्रेक्ष्य भ्रुकुटी मुखः शूलमुद्यम्य सदसि दानवाइदम अब्रवीत। कराल दंष्ट्रोग्र दृष्ट्या, कराल मतलब भयानक, दृष्टिया माने दाढ़, तो भयानक दाढ़ों वाला, उग्र दृष्टिया, उग्र दृष्टि से, अर्थात आग उगलने वाली ऐसी दृष्टि। भ्रुकुटी मुख, भौं को, उसकी जो भौं थी और उसका मुख था दुष्प्रेक्ष्य, देखने में अत्यंत कठिन था, उसको देखा नहीं जा रहा था, इतना उसका मुख जो है विकृत हो गया था क्रोध के कारण। सदसी, उसने सभा में, शूलम उद्यम में अपने भाले को उठाया और उठाकर दानवों से इदम अब्रवीत, यह बोला। तो यहां पर देखिए अपना त्रिशूल, शूल जो है, त्रिशूल को, भाले को उठाने का मतलब ही है कि अब हम जो है एक साथ है और हमें आक्रमण करना है, हमें लड़ना है। अब आगे चौथे श्लोक में कह रहे हैं,
भो भो दानव दैतेया द्विमूर्धस्य त्र्यक्ष शंबर शतबाहो हयग्रीव नमुचे पाक इलवल। सबके नाम ले रहा है। भो भो, हे दानवों और दैत्यों सुनो। दैत्या, जो दिति के पुत्र हैं उनको कहते हैं दैत्य, और जो दनु के वंश हैं उनको दनुज, दानव। द्विमूर्ध, हे द्विमूर्धा। त्र्यक्ष, हे त्र्यक्ष, सब नाम है राक्षसों के। हे शंबर, हे शतबाहु, हे हयग्रीव, नमुची, पाक और इलवल, इन सबको नाम लेके पुकार रहा है, जिससे कि उनका जो मन है, उनका जो ध्यान है वो पूरा उसकी ओर आकर्षित हो जाए। 5वें श्लोक में कह रहे हैं, विप्रचित्ते मम वचः पुलो मन शकुनादयः शृणुतानन्तरं सर्वे क्रियतामाशुमाचिरम। हे विप्रचित्ती, हे पुलोमा, हे शकुनी आदि, मम वचः शृणुतः, तुम मेरी आज्ञा सुनो, मेरे वचनों को सुनो। अनंतरम, उसके बाद में फिर, सर्वे माने सब लोग, आशु तुरंत ही, क्रियताम, उसका पालन करो, उसको क्रियान्वित करो, मां चिरम, विलंब मत करो किसी प्रकार का भी। तो जो मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, और जो मैं कह रहा हूं उसको करने में किसी प्रकार का कोई विलंब न करना। आगे अब 6ठे श्लोक में बोलते हैं, सपत्नेर्घातितः क्षुद्रैर्भ्राता में दहितः सुहृत् पार्ष्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावनई। क्षुद्रई सपत्नई, जो मेरे क्षुद्र शत्रु हैं, इन्होंने अत्यंत तुच्छ हैं, ये मेरे शत्रु, इनके अंदर कोई ताकत नहीं है। तो तुम्हें पता ही है ये बात कि जो मेरे शत्रु हैं तुच्छ, उन्होंने समेन अपि, देव और असुर दोनों के प्रति समान होने पर भी, भगवान के लिए कहा जा रहा है, उपधावन, दौड़ धूप करके, पाणी पार्ष्णिग्राहेण, अपने पक्ष में करके, हरिणा, विष्णु के द्वारा, में दहित, मेरे प्यारे सुहृद भ्राता, मेरे हितैषी जो भाई थे उनको घातित, मरवा दिया है। तो यहां पर भगवान के लिए जो कहा गया है वो कह रहे हैं कि वो देवता और असुर के प्रति समान भाव है उनका, तो भी उपधावन मतलब जो देवता हैं उन्होंने दौड़ धूप करके, अनुनय विनय करके भगवान को अपने पक्ष में ले लिया किसी प्रकार से, हरि को, और इस प्रकार से उन्होंने मेरे भाई को हरि से मरवा दिया है। तो मेरा जो भाई था मुझे अत्यंत प्रिय था, मेरा शुभ चाहने वाला था, तो उसको मारने के लिए ये देवता सारे के सारे जो हैं वो एक हो गए। और यद्यपि जो हरि हैं वो हम दोनों के लिए ही समान बुद्धि हैं, संभाव है उनका, लेकिन क्योंकि देवताओं के द्वारा वो अधिक अनुनय विनय की गई, दौड़ भाग की उन्होंने, उपधावन माने पीछे पीछे भागना, चमचागिरी करना, तो इसलिए हरि ने उनका पक्ष ले लिया और हिरण्याक्ष को मारने में उनको सहायता की, देवताओं को। तो यहां पर यह बात विशेष रूप से जानने योग्य है कि हिरण्यकशिपु ये कह रहा है कि हरि जो हैं वो समभाव वाले हैं। भगवान ने कहा भी है गीता में, समोहम सर्वभूतेषु, सभी जीवों के प्रति मैं समदर्शी हूं। देवता असुर दोनों ही तो जीव हैं, तो फिर इसीलिए भगवान किसी का भी पक्षपात क्यों करेंगे? भगवान के लिए पक्षपात करना संभव ही नहीं है। लेकिन क्योंकि देवता लोग भगवान की आज्ञा का बड़ी अच्छी तरह से पालन करते हैं, तो इसलिए वो क्या है, उनकी भगवान में बहुत निष्ठा है, इसलिए वो असुरों से जीत जाते हैं। और असुर लोग जो हैं वो जानते तो हैं लेकिन कि ये भगवान है, लेकिन उनका पालन नहीं करते, आदेश का पालन नहीं करते, मगर स्मरण जरूर करते हैं कि देखो ये देवताओं से मिलकर और हमको मारेंगे। तो जैसे सरकार होती है वो किसी भी नागरिक का पक्षपात तो नहीं करती है, लेकिन जो नियम पूर्वक रह रहा है, शांति पूर्वक रह रहा है, उसको जो है राज्य के अंदर अनेक प्रकार के अपनी ग्रोथ करने के लिए अवसर प्रदान करती है, और जो सरकार के नियमों को नहीं मानता है उसको दंड भी देती है। इस प्रकार से ही भगवान के लिए विचारधारा है असुरों की भी। अब यहां पर जो है देवताओं को उसने कहा सपत्नई, शत्रु। सपत्नई, पत्नी का अर्थ होता है पत्नी,
और सपत्नी का मतलब है सौत। जैसे एक पत्नी और एक सौत, इन दोनों के अंदर आपस में जो है शत्रुता रहती है, उसी प्रकार से तो दो पत्नियों के बीच में जिस प्रकार से शत्रुता होती है, उसी प्रकार से शत्रु के लिए भी सपत्नी वर्ड का यूज किया जाता है। अब 7वें श्लोक में कह रहे हैं, तस्य त्यक्त स्वभावस्य घृणेर मायावनौकसः भजन्तं भजमानस्य बालस्येव स्थिरात्मनः स्वभावस्य, उनका जो स्वभाव है हरि का, वो है समोहम सर्वभूतेषु, अर्थात पक्षपात से रहित होना। तो उन्होंने, भगवान ने अपने स्वभाव को, समदर्शिता को त्यक्त माने त्याग दिया है। त्याग करके बालस्य इव, एक बालक की भांति, भजंतम, जो उनका भजन कर रहा है। जैसे देवता लोगों ने, तो देवता लोगों ने क्या किया कि उनका भजन किया, उनके अनुनय विनय की, तो बालक के समान जो है उन्होंने सेवा करने वालों का अस्थिर चंचल आत्मन माने चित्त से, तस्य माया, उस माया से वनौ कस्य घृणे, जंगली सुअर बन गए वो। वनौ कस्य मतलब जंगली, वरहा रूप। तो उन्होंने वरहा रूप धारण किया बालक बुद्धि से, क्योंकि बच्चा क्या होता है, जो उसकी सेवा करता है वो उसी की ओर हो जाता है, जो उसको चॉकलेट देगा। तो इसी प्रकार कह रहा है कि विष्णु हैं तो समदर्शी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने स्वभाव को त्याग दिया और माया के द्वारा अपनी वरहा रूप धारण करके, और अब अपने स्वभाव से ये पतन हो गया इनका, क्योंकि इनका जो चित्त है वो स्थिर नहीं है, चंचल चित्त है। विष्णु के भगवान के ऊपर आक्षेप लगा रहा है। देखो, तो यही आसुरिक वृत्ति है। कोई जानता तो है थोड़ा बहुत, लेकिन अधूरा ज्ञान है सब, उसको जो है आचरण में लाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो समानता की वृत्ति को त्याग दिया, और यद्यपि वो जो है शक्तिशाली हैं, लेकिन माया के वशीभूत होकर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वरहा बन गए। जैसे कि एक बच्चा होता है जो उसका जो है टॉफी देता है, उसके पास चला जाता है। तो हिरण्यकशिपु ये सोचता है कि भगवान कभी भी अपने मन को बदल सकते हैं। उनका मन, उनके जो कर्म है वो बच्चों की भांति हैं, जैसे बच्चा अपना मन बदल लेता है। और ये सोचता है कि भगवान भी बद्ध जीव हैं, उनको भी माया जो है अपने आगोश में ले लेती है। जैसे कि भगवान ने गीता में कहा, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम, कि जब मैं मनुष्य रूप में होता हूं तो मनुष्य लोग मेरा उपहास उड़ाते हैं। भगवान तो यही इसी प्रकार के जो आसुरिक वृत्ति वाले लोग हैं, यही लोग जो हैं इस प्रकार से सोचते हैं। अब आगे कह रहे हैं 8वें श्लोक में, हिरण्यकशिपु कह रहा है, मच्छूलभिन्न ग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै रुधिर प्रियम तर्पयिष्ये भ्रातरम में गतव्यथः। ये जो असुर होते हैं ये तामसिक होते हैं, राजसिक और तामसिक इनका विचारधारा होती है। तो उसी चीज को यहां पर रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। मत शूल, मेरा जो त्रिशूल है उससे भिन्न ग्रीवस्य, जब इस श्री हरि का गला जो है भिन्न हो जाएगा, फट जाएगा, तो वही माने निश्चित रूप से, भूरिणा माने बहुत अधिक, रुधिरेण माने रक्त निकलेगा, और फिर उस रक्त से रुधिर प्रियम, जो मेरा भाई था, मैं भ्रातरम, मेरा भाई बड़ा रक्त प्रेमी था, वो खून पीता था, तो अब मैं उस रक्त प्रेमी अपने भाई का तर्पयिष्ये, तर्पण करूंगा, गत व्यथ, तब मेरी जो व्यथा है, मेरी जो पीड़ा है, ये शांत होगी। तो असुर लोग जो हैं उनके अंदर ये प्रवृत्ति होती है। जैसे कंस की जो एक सेविका वो थी, राक्षसी थी पूतना, तो पूतना के लिए कहा गया रुधिरासना, वो छोटे छोटे बच्चों का रक्त चूसती थी। तो ये सारे जितने भी असुर होते हैं, राक्षस होते हैं, ये सब मांस भक्षी, रक्त चूसने वाले होते हैं। तो ये कह रहा है कि मैं इस हरि को मारूंगा, इस हरि को मारूंगा मैं, और फिर जब उसका रक्त निकलेगा तब उस रक्त से मैं जो है अपने भाई का तर्पण करूंगा, तभी मुझे शांति मिलेगी।
अब 9वें श्लोक में कह रहे हैं तस्मिन् कूटे हिते नष्टे कृत्तमूले ननस्पतौ विटपा इव शुष्यन्ति विष्णु प्राणा विवौकसः दिवौकसः। तस्मिन् कूटे, तस्मिन् माने उस, कूटे माने कूट, जो कूटनीति अपनाता है अर्थात माया अपनाता है, तो जो मायावी है ऐसे, कौन? भगवान, शत्रु उसके, ऐसे उस मायावी के अहिते नष्टे, जो मेरा शत्रु है उसको नष्ट हो जाने पर, वनस्पतौ, जैसे वनस्पति मतलब वृक्ष की कृत मूले, जड़ कट जाने पर यदि विटपा इव, शाखाओं के समान जो है वो दिवौकस है, जो देवता हैं वे शुष्यंती, सूख जाएंगे। विष्णु प्राणा, क्योंकि उनका प्राण तो विष्णु है ना, तो जब पेड़ की जड़ कट जाती है तो उसकी शाखाएं, उसकी डालियां जो है वो सूख जाती हैं। उसी प्रकार से जब ये विष्णु मर जाएगा तो फिर सारे के सारे देवता जो है वो अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि उनके जीवन तो विष्णु है, यही इसी के बल पर ये इतना वो कर रहे हैं। तो यही अंतर है देवताओं का और असुरों का, कि देवता भगवान के आदेश का पालन करते हैं और असुर उनको मारने की योजना बनाते हैं। तो इस प्रकार से 10वें श्लोक में अब यहां पर जो है देवताओं की महिमा का ही अप्रत्यक्ष रूप से गान है। कहना कि देवता लोगों का प्राण भगवान है, ये बहुत बड़ी बात है, ये उनकी प्रशंसा है एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप में। 10वें श्लोक में कह रहे हैं तावद्यात भुवम भूयूयम विप्रक्षत्र समेधिताम सूदयध्वम तपोयज्ञ स्वाध्याय व्रत दानिनः। 10वें श्लोक में कह रहे हैं तावत यूयम, तावत माने तब तक, यूयम माने आप लोग, विप्र क्षत्र ब्राह्मण और क्षत्रिय से समेधिताम, जो समृद्ध हो चुकी है ऐसी, भुवम यात, उस पृथ्वी पर जाओ। तो जो पृथ्वी की समृद्धि है उसके कारण है ब्राह्मण और क्षत्रिय। यदि वो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करें ठीक प्रकार से तो हमारी पृथ्वी जो है समृद्ध हो सकती है। तो वहां पर जाओ और फिर वहां क्या करो, वहां पर तप, यज्ञ, स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब वेदाध्ययन, पुराण अध्ययन इत्यादि, व्रत और दान करने वाले जो हैं उनको सूदयध्वम, मार डालो। कितना क्रूर है, देखिए कितने ही लोग हैं, ये सतयुग की घटना है। तो सतयुग में तो सारे लोग तपस्या करते थे, यज्ञ दान वेद इत्यादि पढ़ते थे। कलयुग होता तो बात अलग है, कोई मिलता भी नहीं उसको मारने के लिए, क्योंकि यहां तो ऐसा कोई करता नहीं है। कलयुग में कहां कोई वेद अध्ययन करता है, कोई यज्ञ करता है या दान करता है, व्रत दान इत्यादि। तो कलयुग में होता तो बचाते लोग, लेकिन वहां पर तो अफरा तफरी बच गई होगी, सभी लोगों को मारने के लिए जो आदेश जारी कर दिया गया राजा के द्वारा। तो हिरण्यकशिपु का यह सोचना है कि यदि मैंने विष्णु को मार दिया तो देवता लोग विचलित हो जाएंगे और फिर क्या होगा, सब के सब निर्बल होकर स्वयं मर जाएंगे। इसीलिए उसने अब पृथ्वीवासियों को मारने की कोशिश की, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जब यज्ञ किया जाता है उसी से देवता लोगों का बल बढ़ता है, और पृथ्वी के ऊपर ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है वो इस पृथ्वी का पालन करते हैं। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो शम, दम, तितिक्षा, सच्चाई, स्वच्छता, सरलता इत्यादि को बढ़ाए, और क्षत्रिय राजाओं का कर्तव्य है कि वो शासन करें देश के ऊपर ब्राह्मणों के उपदेशों के अनुसार। तो इस प्रकार ब्राह्मण और क्षत्रिय यदि मिलकर अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं तो राज्य बड़ा समृद्ध हो जाता है। और यज्ञ जो है लोग इसलिए करते हैं कि यज्ञ से वर्षा होती है। यज्ञात भवति पर्जन्य, गीता में कहा भगवान ने, जो चक्र है इस सृष्टि का कैसे घूमता है ऐसे ही तो यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ के द्वारा वर्षा होती है। इसीलिए अब जब वर्षा नहीं होगी, यज्ञ नहीं होंगे तो बाधा उत्पन्न होगी, तो सभी लोग जो है परेशान हो जाएंगे, देवता भी निर्मल हो जाएंगे। इस प्रकार से जो है वो प्लानिंग करता है मारने के लिए। 11वें श्लोक में कहते हैं विष्णुर्ध्वज क्रिया मूलो यज्ञो धर्ममय पुमान देवऋषि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम।
यहां पर अब कहा जा रहा है कि विष्णु मूल हैं, विष्णु मूलः, विष्णु जड़ हैं। द्विज क्रिया, ब्राह्मणों की जो कर्म है वे पुमान, वे कैसे हैं? महापुरुष जो भगवान है उनके लिए यज्ञ धर्ममय, यज्ञ और धर्म का स्वरूप है। तो भगवान के लिए, देवताओं के लिए जो यज्ञ किया जाता है वो सब। देव ऋषि पितृ भूता नाम, देवता ऋषि पितर सभी प्राणी और धर्म का भी जो आश्रय है वो कौन है? विष्णु। तो वही एकमात्र जड़ हैं। सभी प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, सभी प्रकार के ब्राह्मणों के द्वारा जो किए जाने वाले कर्म हैं वो विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही हैं। तो इसलिए विष्णु ही जड़ है इस संसार के अंदर। और उनसे क्या क्या चीजें संबंधित हैं वो सब चीजें आगे बताएंगे यहां पर। तो यहां पर जो है ब्राह्मण ही हमारी जो संस्कृति है उसके आधारभूत हैं। तो उन हिरण्यकशिपु की योजना तो विष्णु को मारने की थी, लेकिन क्योंकि विष्णु का वध कर दिया तो ब्राह्मण संस्कृति रहेगी नहीं। हमारा जो संस्कार है, हमारी जो परंपराएं हैं वो सब, फिर यज्ञ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। इस प्रकार से अब आगे 12वें श्लोक में बोलते हैं, यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रम क्रिया तम तम जनपदम यात संदीपयत वृश्चत। बड़ा डेंजरस सा, बड़ा क्रूर आदेश जो है यहां पर दे दिया गया है। यत्र यत्र, जहां जहां, द्विजा माने ब्राह्मण है, गावह माने गाय हैं, वेदा माने वेद हैं, और वर्णाश्रमा, वर्ण आश्रम के अनुसार क्रिया होती है, सभी लोग बड़े नियम पूर्वक रहते हैं। तम तम जनपदम, उन बस्तियों में, यात माने जाकर, संदीपयत उनको जला दो, अथवा वृश्चत उनको उजाड़ दो। जैसे टेररिस्ट होते हैं वही लोग तो इस प्रकार के होते हैं कि जहां पर बहुत अधिक जमघट होता है लोगों का तो वहां पर बम वगैरह छोड़ते हैं। तो इसी प्रकार से यहां पर यह कह रहा है कि ब्राह्मण और गायों को नष्ट करो आप। ब्राह्मण, गाय और वेद, गौ ब्राह्मण हिताय च। भगवान ने कहा है ना कि भगवान कौन है? गौ ब्राह्मण हिताय च, गाय और ब्राह्मण का हित करने के लिए भगवान आते हैं। तो यहां पर गावह शब्द जो है उससे पता लगता है गाय। तो अब क्योंकि सभ्यता नहीं है, वैदिक परंपरा नहीं है, इसलिए गाय भी बड़ी असुरक्षित हो गई हैं। कसाई घर के अंदर ले जाकर उनको काटा जाता है। ये सारे के सारे लोग यहाँ पर हिरण्यकशिपु ही हैं इस कलयुग के अंदर, जो इस प्रकार मांसाहार करते हैं, गौमांस खाते हैं। क्योंकि मार्गदर्शन के लिए जब ब्राह्मण नहीं होगा और रक्षा करने के लिए जब क्षत्रिय नहीं होगा तो अराजकता फैल जाएगी। अन्न उत्पन्न हो नहीं रहा है, बारिश होगी नहीं, यज्ञ होगा नहीं। तो इसलिए यहां पर कह रहा है कि जहां पर भी ब्राह्मण, गाय और वेद पाठ होता है और वर्णाश्रम के अनुसार जो है कार्य किया जा रहा है, वहां पर तुम लोग उस बस्तियों को जला दो। तो इन श्लोकों में हिरण्यकशिपु स्पष्ट कर रहा है कि उसका जो शत्रु है वो विष्णु है। विष्णु ही सब प्रकार से आधार है। 5 प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो विष्णु के आश्रय पर ही हैं। जैसे देवता लोग हैं, ऋषि, पितर और सब पार्षद भगवान के, और धर्म। तो धर्म का जो आधार है वो है विष्णु। यज्ञो वही विष्णु, विष्णु ही यज्ञ स्वरूप हैं। और ब्राह्मण के मूल विष्णु है, यज्ञ क्रिया के मूल भी विष्णु है। इस प्रकार से जो धर्म का आधार है वही, यदि तुम नष्ट, जब तक मैं विष्णु को नहीं मारता तब तक तुम ये वाली क्रियाएं करो जो विष्णु को, जो है विष्णु के आश्रय से रहती हैं, तुम इनके ऊपर जो है प्रहार करना शुरू करो, इनको नष्ट करो। और अब 12वें श्लोक में यहां पर यही बताया कि देवऋषि, 11वें श्लोक में, 11वें श्लोक में यही बताया कि विष्णुर द्विज क्रिया मूलो यज्ञ धर्ममय पुमान देवऋषि पितृभूतानाम धर्मस्य च परायणम। ये 5 चीजें जो है विष्णु के परायण रहती हैं। और इसके अतिरिक्त जो ब्राह्मण हैं, गाय हैं और वेद हैं और वर्णाश्रम धर्म की क्रियाएं हैं, ये भी, क्योंकि इनसे ही जो है विष्णु की जो शक्ति है वो बढ़ती है। इस प्रकार से जहां पर बताया कि जो यज्ञ की विधि है, यज्ञ वगैरह में क्या होता है
ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, तो ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो फिर यज्ञ कैसे होगा, और गाय नहीं रहेगी तो फिर घी वगैरह नहीं बनेगा तो भी यज्ञ नहीं हो सकता। तो गाय का और ब्राह्मण का जो है एक ही कुल है, मूल में दोनों एक ही हैं, दोनों ही जो है यज्ञ के प्रधान साधन हैं, गाय और ब्राह्मण। इसीलिए प्रायः जो असुर जाति होती है वो गाय का और ब्राह्मणों का शत्रु होती है। और आगे कहा कि वर्णाश्रम धर्म का जहां जहां पालन हो वहां वहां जाओ तुम। तो हम जो अभी इस समय में देखते हैं कि गाय हत्या, गौ हत्या वगैरह हो रही है, ये सब असुर हैं। जो गौ हत्या करने वाले लोग हैं, कसाई हैं, इस प्रकार के ब्राह्मणों के विरोधी हैं, वो सब के सब लोग हैं असुर के कैटेगरी में ही हैं। अब 13वें श्लोक में कह रहे हैं, इति ते भर्तृनिर्देशम आदाय शिरसादृतः तथा प्रजानाम कदनम विदधु कदन प्रियः। ते कदन प्रिया, कदन माने विनाश। तो असुर कैसे होते हैं? विनाश प्रिय। असुरों को एक नाम दे दिया कदन प्रिया, जो स्वभाव से ही जो हैं लोगों को दुष्ट लोग स्वभाव से ही जो लोग हैं उनको कष्ट देकर उनको आनंद मिलता है। तो ऐसे जो विनाश प्रिय असुर हैं, इति माने इस प्रकार, भर्तृ माने अपने स्वामी की, निर्देशम आर्द्रता, आज्ञा को आदर पूर्वक उन्होंने शिरसा आदाय, सिर झुकाकर स्वीकार किया। तथा प्रजानाम, और उसी प्रकार फिर जो प्रजा थी उसका कदनम विदधु, नाश करना आरंभ कर दिया। तो अत्याचार करना, जैसे किसी को काटना, मारना, रौंदना, तो ये किसको अच्छा लगता है? ये असुरों को अच्छा लगता है। असुर लोग यही करते हैं। अब 14वें श्लोक में कह रहे हैं, पुरग्राम व्रजोद्यान क्षेत्रारामाश्रमाकरान खेट खरवट घोषांश ददहू पत्तनानि च। अत्यंत क्रूरता भरे आदेश हैं जो हम श्रवण कर रहे हैं। ये पुर माने कस्बे, ग्राम गांव, ब्रज माने चलती हुई जो चलती फिरती जो बस्तियां हैं, उद्यान, उद्यान का मतलब जहां पर बगीचे हैं, क्षेत्र और आराम, क्षेत्र मतलब जो क्षेत्र है अर्थात जो खेत हैं, उसके बाद आराम, जो आराम ग्रह हैं, और क्षमाकान आश्रम, और जितने भी आश्रम हैं, और आकरान, आकरान माने जो कोष हैं जहां पर रत्नों की खान होती है, खदान इत्यादि। खेट, खेट का मतलब है जो किसानों की बस्ती है। खरवट, खरवट वहां पर जहां पर जल अधिक होता है उसको बोलते हैं तराई का जो एरिया होता है, खरवट। और घोषांश, घोषान माने जो अहीरों की बस्ती है, और पत्तन माने जो समृद्ध लोग हैं वो। पत्तान माने नगर, ददहू माने उनको जला डाला। उन्होंने सब कुछ कर दिया, ये सब काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। नगरों को, गांवों को, गाय के रहने का स्थान, बगीचे, खेत, टहलने के स्थान, ऋषियों के आश्रम, रत्न की खान, किसानों की बस्ती, तराई के गांव, अहीरों की बस्तियां और व्यापार के केंद्र, पत्तानी माने व्यापार केंद्र, बड़े बड़े नगर, वो सब उन्होंने जला डाले। इतना जो है आतंक उसने आरंभ कर दिया हिरण्यकशिपु के आदेश को पालन करते हुए, क्योंकि वो तो स्वभाव से ही जो है ईर्ष्या से भरे रहते हैं, स्वभाव से ही जो है नष्ट। असुर तो तैयार रहते हैं इस काम के लिए कि हमको कुछ इस प्रकार का काम दे दिया जाए। उद्यान उसको बोलते हैं जहां पर फल और फूल उत्पन्न करने के लिए वृक्ष लगाते हैं। तो यहां पर जो है यही दिखाया जा रहा है कि कितने अत्याचारी होते हैं ये असुर लोग। किसी प्रकार का उनके अंदर हृदय में कोई कोमलता, कोई भावना नहीं होती किसी के लिए भी। अपने एक छोटे से स्वार्थ के लिए और सबको मरवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। 15वें श्लोक में कहते हैं, केचित खनित्रैर विविधु सेतु प्राकार गोपुरान आजीव्यांश छितुर्वृक्षान केचित परशुपाणयः प्रादहन शरणान्यन्ये यन्ये प्रजानाम ज्वलितोल्मुकै। अब यहां पर कह रहे हैं केचित, केचित माने कुछ असुर जो थे। खनित्रयी, खनित्र का मतलब होता है खोदने का जो शस्त्र होते हैं, कुदाल, फावड़ा इत्यादि। तो उनसे उन्होंने क्या किया, खेतों को और घरों को खोद दिया। खनित्रयी। सेतु, सेतु का मतलब पुल। प्रकार माने परकोटा, परकोटा जो होता है नगर की जो चारदीवारी होती है, बाउंड्री। गोपुरान,
गोपुर मतलब जो नगर के द्वार हैं, और विविधु माने तोड़ दिए उन्होंने। कैसे? शस्त्रों से। तो जो खोदने के शस्त्रों से उन्होंने क्या किया, पुल को, चार दीवारियों को, नगर के द्वारों को तोड़ दिया। और केचित माने कुछ असुर ने परशु पाणया, हाथ में कुल्हाड़ा लेकर, परशु कुल्हाड़ा फरसा लेकर, जो वृक्ष थे आजीव्यान जीविका देने वाले वृक्षान, वृक्षों को चिच्छेदु काट दिया। क्योंकि सभी को वृक्षों का सहारा है, फल फूल सब्जी सभी को चाहिए ही। तो इस प्रकार से आजीविका के जो साधन थे उनको भी, और अन्य माने जो दूसरे असुर थे, उन्होंने ज्वलित उल्मुकई, जलती हुई लकड़ियों से, प्रजानाम शरणान, जो प्रजा के घर थे, प्रादहन, उनको भी जला दिया। देखिए कितना बड़ा आतंक। आजकल के जो टेररिस्ट है वो भी क्या करेंगे इनके सामने। वो तो एक बम छोड़ देते हैं, उसी से खैर सब खत्म हो जाता है। तो सामान्यतः वृक्षों को तो काटना बिल्कुल विशेष रूप से वर्जित है, क्योंकि ये तो समाज के लिए, हम सबके लिए जो उपयोगी हैं, हमको ऑक्सीजन भी देते हैं और फल फूल भी देते हैं। शास्त्रों का आदेश है ये। लेकिन इस प्रकार से उन्होंने किया। अब 16वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरैर्मुहुः दिवं देवा परित्यज्य भुवि चेरुरलक्षितः। यहां पर आप कह रहे हैं कि एवं मन, इस प्रकार, दैत्येन्द्र अनुचरई, जो उस हिरण्यकशिपु के अनुचर थे दैत्यराज के, उनके द्वारा मुहुः लोके, बार बार लोगों को विप्रकृते, उत्पीड़ित करने पर, अत्यंत अत्याचार करने पर, जब इस प्रकार से वो अत्याचार कर रहा है, तो देवा दिवम, जो देवता लोग हैं वे, दिवम माने स्वर्ग को, परित्यज्य माने छोड़कर, अलक्षिता, छिप गए, और भुवि चेरु, पृथ्वी पर विचरण करने लगे। तो दैत्य लोग जो हैं वो छिप गए, वो देवता लोग डरकर, और पृथ्वी के ऊपर जो है इधर उधर देखने लगे कि कितना विनाश किया है इन्होंने, असुरों ने। तो यहां पर जो है ये बात देखने में आती है कि जब भी पृथ्वी के ऊपर कोई विनाश होता है तो देवता लोग भी अदृश्य रूप से उसको देखते हैं। क्योंकि देवता लोगों के लिए यज्ञ होने बंद हो गए। अब यज्ञ होने बंद हो गए तो उनको जो है, उनका पोषण जो होता है वो यज्ञ के माध्यम से होता है। तो उनको भी अपने अपने कर्तव्य को करने में जो है वो बाधा आने लगी। तो ये देखने के लिए कि किस प्रकार से पृथ्वी के लोग यज्ञ नहीं कर रहे हैं, उनको इस पृथ्वी पर आना पड़ा। अब 17वें श्लोक में कह रहे हैं, हिरण्यकशिपुर भ्रातु संपरेतस्य दुखितः कृत्वा कटोदकादीनि भ्रातृपुत्रान असांत्वयत्। यहां पर कह रहे हैं कि हिरण्यकशिपुर भ्रातु, जो दुखी हिरण्यकशिपु ने, संपरेतस्य, मेरे भाई को, संपरेतस्य भ्रातु, अपने भाई को, कट उदक माने जलांजलि, उसको, उसका जो है वो करने के लिए, तर्पण करने के लिए, जलांजलि देने के लिए, उदक माने जल, आदिनी अंत्येष्टि क्रिया कृत्वा माने करके, भ्रातृपुत्रान, अपने जो भ्राता के पुत्र थे, भतीजे, उनको असांत्वयत, उनको सांत्वना देने लगा। तो जब उसने अपने भाई की अंत्येष्टिया क्रिया संपन्न कर ली तो फिर अत्यंत दुखी होकर भतीजों को सांत्वना दे रहा है। 18वें श्लोक में कहते हैं, शकुनिम शंबरम धृष्टम पूत संतापनम वृकम कालनाभम महानाभम हरिश्मश्रुम तोकचम तत्तन्मातरम रुषाभानुम दितिम च जननीम गिरा श्लक्ष्ण्या देश कालज्ञ इदम आह जनेश्वर। 18-19 एक साथ हैं। तो यहां कह रहे हैं कि हे शकुनी 18, हाँ, यहां कह रहे हैं कि जब अंत्येष्टि क्रिया हो गई तो फिर उसके बाद वो कहता है कि शकुनी, शंबर, धृष्ट, भूत संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिशमशु, उत्कच, इन भतीजों को सांत्वना दी। और फिर उनकी जो माता है रुषाभानु अर्थात हिरण्याक्ष की पत्नी, और अपनी माता दिति को देश कालज्ञ, देश और काल को जानने वाला, देश और काल का ज्ञाता, इदम आहा, ऐसा वो
बोलने लगा। कैसे? श्लक्ष्ण्या, मधुर वाणी से। जनेश्वर, तो वो जो है इस जन का, सभी प्रजा का जो ईश्वर है हिरण्यकशिपु, वो इस प्रकार से अपनी माता को और हिरण्याक्ष की पत्नी को और अपने भतीजों को सबको समझाने लगा। अब आगे हम 20वें श्लोक से हिरण्यकशिपुर्वाच क्या समझाएगा वो हम 20वें श्लोक से अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।